भागवत का एक अर्थ होता है भगवत भक्त। श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंध में प्रेम, मैत्री, कृपा, उपेक्षा का जो ठीक ठीक उपयोग करता है व्यवहार, उसके लिए सुखद होता है। जहाँ प्रेम नहीं करना चाहिए वहाँ प्रेम कर लिया, जिससे मैत्री नहीं होनी चाहिए उसके साथ मैत्री का व्यवहार किया, जिस पे कृपा नहीं करनी चाहिए उस पर कृपा कर दी, जिसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए उसकी उपेक्षा कर दी, तो ये चारों तारक ना होके मारक हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत षष्ठ स्कंध अध्याय 16 श्लोक 41-42। विषममतिर्न यत्र नृणां त्वमहमिति मम तवेति च यदन्यत्र विषमधिया रचितो यः सयवशुद्ध्या वये शुद्धः क्षयिष्णुरधर्मबहुलः कः क्षेमो निजपरयो क्रियानर्थः स्वपरद्रोहाधर्मेण सद्रोहात् तव कोपः परसंपीडया च तथा धर्मः। नारायण शिवाय नमः, शिवलिंगाय नमः। भागवत धर्म का उत्कर्ष चित्रकेतु ने भगवान संकर्षण के सम्मुख व्यक्त किया। भक्तों की गति, मति, स्थिति और भगवान के स्वभाव, प्रभाव, स्वरूप का जिसमें वर्णन हो उसे भागवत धर्म कहते हैं। भागवत का एक अर्थ होता है भगवत भक्त। श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंध में प्राकृत भक्त, मध्यम भक्त, उत्तम कोटि का भक्त, भागवतोत्तम, इस प्रकार का भेद किया गया है। भागवत शब्द का पहला अर्थ है भगवत भक्त। सर्वभूतेषु यः पश्येद् भगवद्भावमात्मनः भूतानि भगवत्यात्मन्येष भागवतोत्तमः। नवयोगीश्वरों ने भागवतोत्तम भक्तों में उत्तम व्यक्ति का लक्षण किया है। सर्वभूतेषु यः पश्येद् भगवद्भावमात्मनः, संपूर्ण भूतों में भगवत स्वरूप आत्मा का जो दर्शन करता है, आत्मा में सर्वभूतों का जो दर्शन करता है वह भागवतोत्तम है। एकत्वदर्शी, अमोघदर्शी का नाम भागवतोत्तम, भक्तों में उत्तम है। मध्यम कोटि के भक्त कौन हैं? प्रेम, मैत्री, कृपोपेक्षा यह करोति स मध्यमः। योग दर्शन में भी इस प्रकार का भाव है। भगवान के प्रति प्रेम, भगवत भक्तों के प्रति मैत्री, भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चलने वाले हैं लेकिन साधन संपदा का ज्ञान नहीं है, उनके प्रति कृपा का भाव और दुष्टों के प्रति उपेक्षा का भाव मध्यम कोटि के भक्तों का लक्षण है।
प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा यह करोति सः मध्यमः। भगवान के प्रति प्रेम, भगवत भक्तों के प्रति मैत्री, भगवान की ओर बढ़ना चाहते हैं लेकिन अभी मार्ग का ठीक से विज्ञान नहीं है, उनके प्रति कृपा, दुष्टों के प्रति द्वेष नहीं, उपेक्षा का भाव जो रखता है वो मध्यम कोटि का भक्त है। व्यवहार में उत्तम कोटि के जो भक्त हैं वो भी मध्यम कोटि के भक्त सरीखे परिलक्षित होते हैं। प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा का जो ठीक ठीक उपयोग करता है व्यवहार उसके लिए सुखद होता है। जहाँ प्रेम नहीं करना चाहिए वहाँ प्रेम कर लिया, जिससे मैत्री नहीं होनी चाहिए उसके साथ मैत्री का व्यवहार किया, जिस पे कृपा नहीं करनी चाहिए उस पर कृपा कर दी, जिसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए उसकी उपेक्षा कर दी, तो ये चारों तारक ना होके मारक हो जाते हैं। प्रेम मैत्री कृपा और उपेक्षा का अक्लिष्ट उपयोग होना चाहिए। भवतारक ये हो जाएं, उत्तम भक्त हमको बनाने में समर्थ हो जाएं। प्रेम के विषय भगवान, मैत्री किसके प्रति? भगवत भक्तों के प्रति। कृपा किसके प्रति? भवसिंधु से तरना चाहते हैं, भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन अभी साधन संपदा आदि का मार्ग का बिल्कुल ज्ञान नहीं है। ऐसे जो भोले भाले भक्त हैं उनके प्रति मैत्री और दुष्टों से युद्ध न करें, द्वेष न करें, उनकी उपेक्षा कर दें। प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा का अक्लिष्ट उपयोग भवतारक बनता है। ईश्वरे तदधीनेषु बालिशेषु द्विषत्सु च प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा यह करोति सः मध्यमः। 66 में याद किया होगा। ईश्वरे तदधीनेषु बालिशेषु द्विषत्सु च क्रमशः प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा यह करोति सः मध्यमः। प्राकृत भक्त कौन होते हैं? प्राइमरी के भक्त, भक्तों में भी कक्षा है। प्राथमिक भक्त, प्राकृत भक्त उनको कहा गया है। अर्चाया में वहरये पूजा या श्रद्धये हते न तद भक्तेषु चान्येषु स भक्तः प्राकृत स्मृतः। अधिकतर वही होते हैं। अर्चाया में वहरये, भगवान के अर्चा विग्रह में ही प्रीति होती है। पूजा या श्रद्धये हते, श्रद्धा पूर्वक अर्चा विग्रह की समर्चा में जो संलग्न रहते हैं प्राकृत भक्त, श्रद्धा पूर्वक अर्चा विग्रह की समर्चा में जो संलग्न रहते हैं वो प्राकृत भक्त हुए। न तद भक्तेषु, भगवत भक्तों से कुछ लेना देना नहीं। चान्येषु, किसे कुछ लेना देना नहीं। प्राकृत भक्त अभी प्राइमरी के हैं। संघ बल में उनकी आस्था नहीं होती कि भक्तों के साथ तो संपर्क रखें ना। एकमात्र अर्चा विग्रह की समर्चा में संलग्न रहने वाले कौन हैं? प्राकृत भक्त। अर्चाया में भरे पूजा या श्रद्धय हते न तद भक्तेषु चान्येषु, भगवत भक्तों से भी कुछ लेना देना नहीं, अन्यों से भी कुछ लेना देना नहीं, प्राकृत भक्त होते हैं। यहाँ भागवत धर्म का अर्थ क्या है? भगवान ने भवसागर से तरने का जो श्रीमुख से उपाय बताया है, भगवत प्रोक्त भगवत प्राप्ति के अमोघ सुगम सरस उपाय का नाम है भागवत धर्म। यहाँ प्रकरण के अनुसार भगवत भक्ति सुगमता से प्राप्त हो, भवसिंधु से तरने का मार्ग सुगमता से प्रशस्त हो। स्वयं भगवान ने ही श्रीमुख से इस प्रकार का जो वर्णन किया है उसी का नाम है भागवत धर्म।